वजीर आजम इमरान खान ने 1 जून को मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए न सिर्फ ये ऐलान किया कि पाकिस्तान में लॉकडाउन को मजीद आसान किया जा रहा है, बल्कि साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह का लॉकडाउन वो चाहते थे वो पाकिस्तान में नहीं हो सका। न जाने वो किस किस्म का लॉकडाउन चाहते थे, क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 माह में उन्होंने लॉकडाउन से मुतालिक हर तरह ही की बात की है और शायद ही कोई ये बता सकता हो कि उनकी दरअसल ख्वाहिश थी क्या। सबसे पहले तो याद रहे कि इमरान खान साहब का लॉकडाउन का कोई इरादा इब्तदा से था ही नहीं। लॉकडाउन से कबल अपनी आखिरी मीडिया ब्रीफिंग में भी इमरान खान ने लॉकडाउन के खिलाफ बात की थी। ताहम सिंध हुकूमत ने 23 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया और 23 मार्च को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मीडिया ब्रीफिंग में लॉकडाउन के हवाले से मुकम्मल तैयारी का ऐलान किया। अगले ही रोज तमाम सूबों ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया और वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी फैसला आने से पहले वजीर आजम इमरान खान की रजामंदी के बगैर लॉकडाउन कर दिया गया था। अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और इस सिलसिले में हर कोशिश और तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगी। उन्होंने अपनी हुकूमत की कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के हवाले से ये दावा भी कर दिया कि अभी सिर्फ 26 केसेस हुए थे जब पाकिस्तान में हमने लॉकडाउन का फैसला किया। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। ताहम याद रहे कि इनका ये दावा सरीहन गलत है। लॉकडाउन का फैसला 23 मार्च को किया गया था और इस पर अमल दरामद वो भी सूबों की जानिब से 24 मार्च के बाद शुरू किया गया। 23 मार्च को पाकिस्तान में 26 नहीं 875 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके थे और इस लॉकडाउन का ऐलान भी अफवाज पाकिस्तान और सूबों की जानिब से किया गया था। वजीर आजम इमरान खान लॉकडाउन की पॉलिसी से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने इस लॉकडाउन का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। 3 अप्रैल को एक और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लॉकडाउन इसलिए कामयाब हुआ कि जहां जहां आवाम के इकट्ठा होने की गुंजाइश थी हमने इसे बंद कर दिया। इस मौके पर ऐसा लगता था कि वो लॉकडाउन के हक में हैं, वो इसकी कामयाबी में से अपना हिस्सा भी वसूल करने पर मुसर थे। मगर चंद ही रोज के बाद इन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। पहले इनके लॉकडाउन के हवाले से हल्के फुल्के बयान सामने आए और फिर एक दिन उन्होंने कॉमस्टेक में एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान फरमा दिया कि ये लॉकडाउन इशराफिया का फैसला था जिसने सोचा ही नहीं कि गरीब का क्या होगा। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। इससे कबल वो ये ऐलान भी कर चुके थे कि उन्होंने फरवरी में ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमती अमली बनाना शुरू कर दी थी। 24 मार्च को उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ऐलान किया कि वो पहले दिन से कोरोना वायरस को बहुत गौर से देख रहे थे और काबीना में इस हवाले से फैसले लिए जा रहे थे। और मैं आपको ये बताऊं कि हम 15 जनवरी से हमारी टीम तैयार थी, हमने मुसलसल इसकी कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स हो रही थी, सोच रहे थे क्या करें। लेकिन इससे सिर्फ एक हफ्ता कबल यानी 17 मार्च को कौम से एक और खिताब में वो इससे यकसर उलट बात कर चुके थे, जब उन्होंने कहा कि ये मामूली सा फ्लू है जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हो भी गया तो परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। इसी खिताब के दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है या फिर उन लोगों के लिए जो पहले से बीमार है। अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए खतरनाक है। वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या उनको कोई बीमारी है। शायद यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान को इनके मुखालिफिन अक्सर यू टर्न कर ताना देते हैं। वो अपने किसी भी फैसले की जिम्मेदारी ही लेने को तैयार दिखाई नहीं देते। एक रोज लॉकडाउन के हक में तकरीर करते हैं, अगले दिन इसके खिलाफ। एक दिन कहते हैं फैसला नहीं किया, अगले दिन कहते हैं हमारा लॉकडाउन कामयाब हुआ और फिर इसके चंद रोज बाद फरमाते हैं कि ये तो अशराफिया का फैसला था। अब फरमाते हैं कि जिस तरह का लॉकडाउन मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये बताने से उन्होंने गुरेज किया कि वो आखिर किस तरह का लॉकडाउन चाहते थे। याद रहे कि अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग में वो ये भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन का फैसला हमने भी किया था, लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने एक बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया। बाद अज़ां इसी लॉकडाउन को उन्होंने अशराफिया का फैसला भी करार दे दिया था। तो अवाम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर वो सख्त लॉकडाउन के हक में थे तो सिंध हुकूमत के लॉकडाउन पर क्यों ना लाते। अगर सख्त लॉकडाउन के हक में नहीं थे तो फिर अब ये क्यों कह रहे हैं कि जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा नहीं हुआ। और अब भी जब कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 75,000 से तजावुज कर चुकी है तो बजाय लॉकडाउन में सख्ती करने के इसे मजीद हल्का किया जा रहा है।
الٹا ٹورزم کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک ایسے موقع پر کہ جب دنیا میں ٹورزم انڈسٹری کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، جہاز بند ہے۔ کوئی شخص ان حالات میں اپنے ملک سے نکل کر سیاحت کے لیے جائے گا بھی تو وہ ویتنام جائے گا جہاں کرونا کا کوئی کیس نہیں، یا ایک ایسے ملک آئے گا کہ جہاں 75,000 کیسز تو مصدقہ ہیں، جبکہ حکومت کا اپنا صوبائی محکمہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں مریضوں کی اصل تعداد 6,70,000 سے زائد ہے، اور حکومت اس رپورٹ کو دبا کر بیٹھی تھی۔ اگر آپ نے ٹورزم کو کھولنا تھا تو پوری طرح لاک ڈاؤن کر کے ایک بار کرونا کو تو قابو کرتے۔ 20 مارچ کو فرمایا کہ کچھ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ گرمی بڑھے گی تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی۔ اب گرمی بڑھنے کے ساتھ کرونا مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تو کہہ دیا ویسا لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں جیسا میں چاہتا تھا۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا اپنے کسی بھی فیصلے کی ذمہ داری نہ لینا ہی اس دور حکومت میں عوام کے لیے سب سے کٹھن چیلنج اور سب سے بڑا المیہ ہے۔